नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में भले ही स्पॉट राउंड 2 की एलोकेशंस आ चुकी हों, लेकिन अभी भी ग्रीवेंस का जो सवाल है वो वहीं का वहीं है। और आज एक स्टूडेंट को तो बाकायदा कॉलेज से निकाल दिया गया है और ये स्टूडेंट हमें यहाँ ड्यू के एडमिशन ब्रांच में मिली। आइए इनसे बात करते हैं कि आखिर क्या हुआ इनके साथ। मेरा नाम चाहत भोडवाल है और मेरा कोर्स बीए साइकोलॉजी ऑनर्स है, जो मुझे दौलत राम कॉलेज में मिला। तो पहले मुझे नॉर्मल कोर्स मिला, नॉर्मल राउंड में ये कोर्स मिला, और फिर मुझे CW कोटा में भी सेम कॉलेज में सेम कोर्स मिला। और जैसे कि हमको करना होता है, आई विड्रू फ्रॉम द नॉर्मल कोर्स और मैंने CW में अपना रिटेन किया एडमिशन। बट टुडे कॉलेज में मुझे बोला गया कि मेरा एडमिशन किसी भी कोटे में हुआ ही नहीं है और मुझे बोला गया कि मैं इस कॉलेज की स्टूडेंट ही नहीं हूँ। उन्होंने बोला कि आप जाइए वहाँ पे जाके अपना एडमिशन का जो भी प्रॉब्लम हुआ क्या था, आप थोड़ा सा समझाइए। जैसे कि अभी छुट्टियों के बाद जो है वो बच्चे आज कॉलेज आए हैं। हाँ। तो क्या घटना हुई क्या? तो मेरे साथ क्या हुआ, मुझे कॉलेज से बोला गया कि आपको एक कोटे से विड्रॉ करना पड़ेगा। तो हमने SC कोटे से विड्रॉ करके CW कोटा में अपना एडमिशन रिटेन किया। हम लोगों ने जब विड्रॉ किया तो हमने वहाँ पे 1000 रुपीज़ फ़ी भी पे की विड्रॉ करने की, लेकिन हमारा CW कोटा में कभी भी ऑल द टाइम हमारा फ़ी पेमेंट का ऑप्शन ही नहीं आया। और हमको कॉलेज वालों ने बोला, हमने कॉलेज के हेल्प डेस्क पे बात करी थी, तो उन्होंने हमसे बोला कि आपकी जो फ़ीस ट्रांसफ़र हो जाएगी, सेम कोटा है, सेम कोर्स है, सेम कॉलेज है, तो आपकी फ़ीस ट्रांसफ़र हो जाएगी। ना ही वो फ़ीस ट्रांसफ़र हुई, ना ही मेरे पास ऑप्शन आया फ़ी पे करने का, और आज मुझे कॉलेज से क्लास अटेंड करने से मना कर दिया। पेमेंट का जब लिंक आना था, जो दूसरी सीट आपको एलोकेट हुई, तो लिंक ही नहीं आया वो? जी नहीं, हमारे में आया अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल एंड पेमेंट क्लोज्ड। देयर वाज नो ऑप्शन ऑफ पेइंग फीस। तो आपने फिर जो है वो जब ऐसा हुआ तो आपने कोई मेल या फ़ोन कॉल किया? यस, वी कॉल्ड एंड हमने डाला, बट कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आ पाया। मतलब ये छुट्टियाँ थी तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया? जी नहीं, G20 की वजह से हमने मेल नहीं किया, रिस्पॉन्स क्योंकि एक्चुअली हमने कोई मेल या कोई, हाँ मैं बच्ची का फादर हूँ, हमने कोई मेल या कोई फ़ोन नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें कॉलेज की तरफ से कोई इंटीमेशन ही नहीं मिला, या यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई हमारी पोर्टल पे कोई ऐसा मैसेज नहीं आया कि आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल है CW कैटेगरी में। अच्छा, आज जब इन बिटवीन बच्ची ने 15 दिन कॉलेज अटेंड किया है, पूरा 15 दिन आपका बच्चा कॉलेज आया? पूरा 15 दिन कॉलेज आया है और उसने सारी एक्टिविटी अटेंड की हैं। बीइंग एक सोल्जर की बेटी है, ये एक फ़ौजी की बेटी है, इसने भी NCC के लिए यहाँ पे टेस्ट दिया। ग्राउंड में धूप के अंदर इनको 4 राउंड दौड़ाए गए धूप में, और एक्सरसाइज कराई गई, और वो सारे वो इंटरव्यू फेस वगैरह पास करके इसने NCC में भी एडमिशन लिया। और पिछले 15 दिन से कंटिन्यू ये एडमिशन भी होने के बाद क्लास भी अटेंड कर रही है, होमवर्क असाइनमेंट भी पूरे किए हैं इसने। पूछते हैं, तो आप कब से कॉलेज आना शुरू किया था आपने? मैंने फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज 16 अगस्त से कॉलेज आना शुरू किया था। अच्छा, 16 अगस्त से आप आ गए थे? यस सर। फर्स्ट डे से? यस सर। और उसके बाद जब आज आप सुबह गए तो कह दिया गया कि आप जाओ? हाँ, उन्होंने बोला यू आर नॉट द स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज। और आज मेरी NCC की क्लास थी जो मैं अटेंड ही नहीं कर पाई बिकॉज दे डिड नॉट अलाउ मी। तो वहाँ से मेरी दोस्त भी मुझे बोल रही है कि आज हमारी टीचर बोला कि तुम्हारा तो एडमिशन ही नहीं हुआ है, चाहत का एडमिशन हुआ ही नहीं है इस कॉलेज में। अच्छा, तो फिर जो है वो चाहत यहाँ पर एडमिशन सपोर्ट सेंटर पहुँची? यस सर। कितने बजे आ गई थी आप? मैं यहाँ पे अराउंड 1 बजे आ गई थी। अच्छा, और अब शाम होने जा रही है, तो हाँ। अभी आपकी समस्या का कोई समाधान निकलता हुआ दिखा? नहीं, उन्होंने मुझसे मेरे डॉक्यूमेंट्स मांगे और मैंने पूछा सर आगे क्या है। पहले तो हमको टाइम ही इतना लग गया, लंच ब्रेक था, उसके बाद ये सर ये प्रिंट लेके आओ, ये प्रिंट लेकर आओ। जब हम सब लेकर आ गए उसके बाद उन्होंने बोला कि हम जमा कर लेते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स जमा कर लिए। और फिर मैंने पूछा आगे क्या, तो वो बोलते घर जाओ, 2-3 दिन में बताएंगे। अच्छा, मतलब अभी ये नहीं बताया कि आप समाधान करेंगे, 2-3 दिन में बताएंगे? हाँ। और जैसे जब कॉलेज में आपको ये पता लगा था तो फिर क्या किया आपने? अपने पापा को फ़ोन किया? पहले मैंने बात करी, खुद से बात करी, खुद आगे जाके जो हेड थे
फैकल्टी थी उनसे बात करी, फिर मैंने पापा को फ़ोन मिलाया कि ऐसे ऐसे हो गया है, एंड फिर वहाँ पे एक सर थे उनसे भी बात करवाई गई मेरी। तो उन्होंने मेरे को साफ साफ ये बोला कि आपके इशू में हम कुछ नहीं कर सकते, ये हमारा इशू नहीं है, आपको जाके खुद ही करना पड़ेगा, यू आर नॉट द स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज। मतलब ये है कि आप जो है वो एक तरह से ना इधर की हैं ना उधर की हैं। हाँ मतलब आप कहाँ आपका एडमिशन है कुछ पता नहीं है जी, बिल्कुल नहीं। ये आप कुछ कहना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, आप एक बात मेरे को बताइए, एक छोटा अभी ये इतने बड़े बच्चे नहीं हुए हैं, रिसेंटली 12th पास करके ये आए हैं, एक बच्चा 15 दिन कॉलेज अटेंड करता है, साइकोलॉजिकली वो उस कॉलेज का पार्ट बन चुका है और ये तो साइकोलॉजी की स्टूडेंट है। दूसरा फिर हम बॉम्बे से आए थे, बॉम्बे से आने के बाद में हमने इनको पीजी वगैरह दिलवा दिया है। पीजी के लिए हमने इसको 3-3 4-4 महीने का एडवांस भी पेड किया है पीजी में, और 15 दिन के बाद अगर कोई एक बच्चे को एकदम से कोई ये बोल दे कि आपका इस कॉलेज में एडमिशन ही नहीं है, तो सोचो उस बच्चे के मन पे क्या गुजरेगी। हाँ, इतने बड़े बच्चे नहीं हैं ये, क्या उम्मीद की कॉलेज ने अगर बात करनी थी पेरेंट्स से बात कर लेते पहले, डायरेक्ट उन्होंने बच्चे को कॉलेज से बाहर निकाल दिया कि आप जाओ, आप इस कॉलेज में नहीं आ सकते यार, इस कॉलेज के स्टूडेंट ही नहीं हो आप। तो ऐसे ये तो, और फिर दूसरा आप एक बताइए, जब तक हमें कोई इंटीमेशन ही नहीं मिलेगा तो हम फ़ी पेमेंट करेंगे कैसे करेंगे? या तो हमें कॉलेज तीसरे चौथे दिन ही कॉलेज हमें बता देता कि आपका एडमिशन नहीं है। आज इतने दिन के बाद अगर कॉलेज बताएगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे? तो आपको लगता है कि जो फ़ी पेमेंट का जो लिंक नहीं आया, कोई ग्लिच था? बिल्कुल ग्लिच था उसमें। अगर हमारे को फ़ी पेमेंट करने में कोई प्रॉब्लम होती या कोई इश्यू होता तो हम पहली बार में भी पेमेंट नहीं करते। ये तो देखिए ग्लिच रहा होगा, और अगर हमारी तरफ से भी ग्लिच रहा होगा तो एटलीस्ट ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम कंटिन्यू वॉच कर रहे थे उसको सीसेस पोर्टल पे। और अगर CW के साथ अगर गाइडलाइन भी इश्यू होनी चाहिए साथ साथ। मतलब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो सपोर्ट सिस्टम है वो सही काम नहीं कर रहा है? नहीं, सपोर्ट सिस्टम अगर सही काम करता तो आज हम इस रोड पे नहीं होते इधर। आप बच्चे रो क्यों रहे हो इतना? लेकिन भाई जो है वो क्यों रो रहे हो आप? सर मैं सुबह से यहाँ पे हूँ, मैं कॉलेज आई थी, मेरे को क्लास में भी नहीं जाने दिया। तो एक होता है ना कि मेरी क्लास मिस हो रही है, मेरा इतना काम मिस हो रहा है, और घबरा तो जाता ही है अंदर से इंसान की, बोल रहे हैं आप इस कॉलेज के स्टूडेंट नहीं हो, तो अंदर से वो हो जाता है। और सुबह से इतना करना, यहाँ वहाँ भागना, इट्स ओवरवेलमिंग। DU के जो वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर योगेश सिंह बच्चों की बहुत सुनते हैं, क्या अपील करेंगे आप उनको? सर मैं यही अपील करूंगी कि मेरे मैटर में लुक इनटू किया जाए। मेरे जैसे बहुत बच्चे होंगे पीछे जिनके ना ही पेरेंट्स और ना ही वो खुद आ पा रहे। जैसे मुझे आज तक नहीं पता था इस इशू के बारे में, क्या पता उनको भी ना पता, और वो भी बीच में हैंग कर रहे हो, तो ये सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सुनी आपने इस स्टूडेंट और पेरेंट की बात। इनका यही कहना है कि आखिर इनका कसूर क्या है। 15 दिन क्लास अटेंड करने के बाद अचानक इनको कहा गया कि आपका एडमिशन यहाँ नहीं है और आप जाइए। अब देखना ये है कि दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन CW कोटा में आवंटित सीटों के विद्यार्थियों के साथ अगर ऐसी दिक्कतें हुई हैं तो उनके लिए क्या करता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।